हेलो गाइज, वेलकम अगेन। सो गाइज, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का मतलब इन जावा, एंड उसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में। सो वी नो दैट क्लास के अंदर टोटल दो मेन चीज़ें होती हैं। एक है उसकी प्रॉपर्टीज़, जो कि हमने डेटा टाइप्स का यूज़ करके, वेरिएबल्स का यूज़ करके उनकी प्रॉपर्टीज सेट कर दी थी पिछले वाले वीडियो में। और दूसरी चीज़ होती है मेथड्स और उसकी फंक्शनैलिटीज़। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है मेथड क्या होती है। सो गाइज, उसके पहले तो मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि एक सिंटेक्स का क्या मतलब होता है। ओके, एक चीज़ है, एक वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ फॉर्मेट। ओके, तो जैसे हमने पिछली बार डिक्लेयर किया था एक वेरिएबल, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह था कि हमने सबसे पहले एक डेटा टाइप लिखा था। इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने सबसे पहले एक डेटा टाइप लिखा था और उसके बाद उस डेटा टाइप के बाद हमने लिखा था उस वेरिएबल का नाम। तो वो वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू उसकी एक वैल्यू एंड देन सेमीकोलन। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ है उसका एक सिंटेक्स कि हम लोग ऐसे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और जैसे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं वैसे ही हम लोग एक डिराइव्ड डेटा टाइप भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हमारी ये जो क्लास कार है उसका भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक बात समझो, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि जब एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ तुम लोग वर्क कर रहे हो तो ये एक डेटा टाइप है, और ये जो दूसरी जगह जो है हमारा इज़ इलेक्ट्रिक या वेरिएबल का नाम, वो एक वेरिएबल है। ये डेटा टाइप और ये वेरिएबल। एंड सिंपल यहाँ पे जो हम लोग क्लास यूज़ करते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा पहले क्लास का नाम, मतलब जो भी जिसका भी हम लोग डेटा टाइप मतलब जिससे यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कार, उसका नाम कार1। फॉर एग्जांपल मैं जो कार है उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कार1 इक्वल्स टू एक चीज़ ऐड होगी जो कि है न्यू ऑपरेटर, जो कि एक मेमोरी एलोकेट करेगा हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट को, और फिर हमारे क्लास का नाम एंड फिर सेमीकोलन। तो इस तरह थोड़ा बहुत सिमिलर ही है जैसे हमारा डेटा टाइप और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सिंपल है, लेकिन इसमें हमें न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। ओके, सो इस तरह तुम लोग एक क्लास का डेटा टाइप भी, क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, सॉरी। ओके, सो इसी तरह आज जब हम लोग फंक्शंस के बारे में जानेंगे तो फंक्शंस का भी एक सिंटेक्स होता है। अब फंक्शन का क्या सिंटेक्स होता है वो देखते हैं। ओके, तो ये मेथड कुछ इस तरह डिक्लेयर की जाती है। सबसे पहले एक ऑप्शनल चीज़ आती है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। अभी एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है अभी तुम्हें इतना गौर करने की ज़रूरत नहीं है उस पर, लेकिन यहाँ पे जो तुम लोग देख रहे हो पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक, ये है एक एक्सेस स्पेसिफायर। और इसमें और भी होते हैं, प्राइवेट होते हैं, प्रोटेक्टेड होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सिंपल तुम अभी ये कह सकते हो कि एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हमने लिखा हुआ है तो कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, उसे कोई भी देख सकता है। और अगर हम लोग प्राइवेट कर देंगे तो उसे कोई नहीं देख सकता। ओके, तो एक मेथड की स्टार्ट हो सकती है, अगर तुम लोग चाहो तो उसका एक एक्सेस स्पेसिफायर दे सकते हो, इट्स ऑप्शनल। उसके बाद उसका एक रिटर्न टाइप लिखना होता है। अब ये रिटर्न टाइप क्या है, वी विल कम इनटू दिस। उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसका नाम, उस मेथड का नाम, उस मेथड का नाम, फिर 2 ब्रैकेट्स कुछ इस तरह। एंड उसके बाद हम लोग बनाएंगे उसकी बॉर्डर्स। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर का जो है वही उसके अंदर का स्कोप है तुम्हारी मेथड के अंदर का। ओके, तो अब तुम लोग जो करना चाहो वो यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख सकते हो उस मेथड के थ्रू। एंड यहाँ पे तुम लोग आर्ग्यूमेंट्स भी लिख सकते हो। हम लोग देखेंगे इस ही एग्जांपल के अंदर कि इसका मतलब क्या है। ओके, तो इस तरह का कुछ है हमारा सिंटैक्स एक मेथड का। और पिछली बार जैसे हमने यहाँ पे डेटा टाइप्स लिखे थे, वेरिएबल्स लिखे थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे इस ही कार नाम के क्लास में मेथड्स लिखना भी चालू कर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर। तो मैं यहाँ पे हाल फिलहाल के पब्लिक लिख रहा हूँ, तो पब्लिक, और फिर मैं लिख रहा हूँ वॉइड। वॉइड क्या है, एक रिटर्न टाइप है। डोंट वरी, मैं वापस इस पर आने वाला हूँ इसी वीडियो में। सो पब्लिक वॉइड स्टार्ट। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्टार्ट जो है वो एक टाइप की फंक्शनैलिटी हो गई।
तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिखा, ब्रैकेट्स बनाए, और अभी यहाँ पे मैं बना देता हूँ उसकी बॉर्डर्स। तो अभी हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे इसके अंदर का, स्टार्ट मेथड का, वो इसके अंदर ही लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पे एक डेटा टाइप है बूलियन engine started equals to false। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे engine started equals to false है, लेकिन जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे कार को तो यही engine started equals to true हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है। अब मैं यहाँ पे, हमने कार वन ऑब्जेक्ट बनाया हमारा, तो इस कार वन से ये वाली मेथड एग्जीक्यूट एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट, डॉट लिखेंगे, ये डॉट ऑपरेटर हमें एक्सेस करने देता है। कार वन डॉट स्टार्ट, तो जैसे ही मैंने ये किया, ये जो हमारा ये वेरिएबल है engine started वो फॉल्स से ट्रू हो जाएगा। लेट्स सी, एक बार मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये हम लोग यूज़ करते हैं आउटपुट दिखाने के लिए, कुछ शो करने के लिए। तो इसके अंदर मैं डालूँगा कार वन डॉट engine started नाम का वेरिएबल जो है वो हम लोग अंदर से एक्सेस कर रहे हैं। इसमें क्या वैल्यू है वो शो करने के लिए हम लोग डॉट यूज़ करते हैं। तो मैं इसे करता हूँ सेव, और अब मैं खोलूँगा मेरा पावर शेल, और सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम को करेंगे हम लोग कंपाइल। सो जावा सी कार फैक्ट्री डॉट जावा, एंड ये कंपाइल सक्सेसफुली हो गया बिना किसी एरर के। दूसरी चीज़ हम लोग लिखेंगे जावा कार फैक्ट्री एंड एंटर। सो यू कैन सी यहाँ पे है ट्रू। कैन यू सी, यहाँ पे हमने लिखा था इसका वेरिएबल, और ये वेरिएबल हमारा बुलियन है। या तो ये ट्रू हो सकता है या तो ये फॉल्स हो सकता है, लेकिन जैसे ही हमने कार वन डॉट स्टार्ट किया तो ये ट्रू हो गया। सो इस तरह तुम लोग फंक्शन बना सकते हो। अब बाय चांस मैं ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करता, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत बार ये चीज़ यूज़ की है। अगर तुम्हें पता हो तो हम लोग ऐसे ये डबल स्लैश बहुत बार यूज़ किया है। तो ये डबल स्लैश जो है उससे हम लोग कमेंट कहते हैं। ओके, दूसरों को समझाने के लिए कि अगर यहाँ मैंने कार वन डॉट स्टार्ट किया तो इसका मतलब क्या है, आई एम स्टार्टिंग द कार। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जावा कंपाइलर है ना, वो ये वाली चीज़ है ना, इतनी चीज़ को स्किप कर देता है ये देख के कि ये सिर्फ एक सामने वाले के अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लेकिन हम प्रोग्रामर्स कभी कभी ऐसे भी इसे यूज़ करते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट नहीं करना थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग उसके आगे कमेंट कर देते हैं। ऐसे मल्टी लाइन कमेंट्स भी होती है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट मेथड क्लिक पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसे सेव करके आपको दिखाता हूँ। जावा सी कार फैक्ट्री डॉट जावा एंड जावा कार फैक्ट्री। तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा है फॉल्स, क्योंकि हमने कार स्टार्ट की ही नहीं है। सो इस तरह ये एकदम नॉर्मल सा फंक्शन है। ओके, इसमें कोई भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल सा फंक्शन है। एंड यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो एक जो हमारा रिटर्न टाइप है, हमने सिंटैक्स देखा था उसमें यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखा था, और यहाँ पे मैंने वॉइड लिखा है। वॉइड इज़ नथिंग बट नथिंग, मतलब समझे। देखो, अगर मैं ऐसा कहता हूँ वॉइड, तो वॉइड का मतलब होता है नथिंग। तो और रिटर्न टाइप, ओके, मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, पब्लिक गेट नेम, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम नाम का एक फंक्शन बनाया मैंने। और ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न नेम, और सिंपली मैं यहाँ पे कार वन डॉट गेट नेम करूँगा, और इस चीज़ को मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे डबल, ओके, इससे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ जावा सी डॉट कार फैक्ट्री डॉट जावा एंड जावा कार फैक्ट्री। तो ये यू कैन से यहाँ पे आ रहा है HTC 400। तो ये क्या कर रहा है, मेरा यहाँ पे एक नेम नाम का एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और उसकी वैल्यू है HTC 400। मैंने एक फंक्शन बनाया जो फंक्शन का एक चीज़ रिटर्न कर रहा है जो कि है नेम, और उस नेम का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है, उस रिटर्न करने वाली चीज़
का जो डेटा टाइप है वो है एक स्ट्रिंग, समझ रहे हो। तो ये जो रिटर्न टाइप है वो ये स्पेसिफाई करता है कि क्या फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न किया नेम, तो जैसे ही मैंने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया तो मुझे जो है इसका एक नेम रिटर्न हुआ, उसमें से उसने थ्रो किया वो नेम। तो इसी तरह यहाँ पे इस वाले फंक्शन को हम लोग देखें तो इसमें हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, हमने बस अपना कुछ काम कर दिया इस फंक्शन में, इसलिए यहाँ पे हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे वॉइड कर देंगे, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाले। यहाँ पे स्ट्रिंग क्या मतलब इस फंक्शन में वो कुछ तो करने वाला है, कोई स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न फॉर एग्जांपल इज़ इलेक्ट्रिक करता हूँ, ओके, तो इज़ इलेक्ट्रिक एक बुलियन है, ओके, यू कैन सी यहाँ पे इज़ इलेक्ट्रिक एक बुलियन है। तो मैं अगर इसे सेव करूँ और इसे वापस से एग्जीक्यूट करूँ तो यू कैन सी यहाँ पे एरर आ रहा है कि आप स्ट्रिंग वेरिएबल हमें कह रहे हो कि रिटर्न करने वाले हो, लेकिन फिर तुम लोग बुलियन कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। सो इट्स लाइक रिटर्न नेम, मतलब जो तुम लोग रिटर्न करना चाहते हो वैसा ही डेटा टाइप तुम्हें रिटर्न करना पड़ता है। सो आई होप कि तुम लोग को समझ में आ गया हो कि यहाँ पे रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है। इफ़ यू आर रिटर्निंग समथिंग, आपको उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, वरना यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा वॉइड, ओके। सो अब हम लोग आते हैं एक फंक्शन नंबर 3 के ऊपर, एक तीसरे टाइप का फंक्शन। तो वो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें लोग आर्ग्यूमेंट डालेंगे, पब्लिक वॉइड सेट नंबर सेट व्हील्स, ओके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक वॉइड सेट व्हील्स। मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल है इंट नंबर ऑफ व्हील्स। तो ये एक इंटीजर है नंबर ऑफ व्हील्स, लेकिन इसकी मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली है, सबकी वैल्यू डाली है लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं डाली है। तो अभी इसकी मुझे वैल्यू डालनी है, लेकिन मेरे हिसाब से जब मैं वो प्रोग्राम लिख रहा हूँ तब भी मुझे डालनी है, पहले से ही नहीं आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया सेट व्हील्स करके, और यहाँ पे मैं एक आर्ग्यूमेंट डालूंगा इंट नंबर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ व्हील्स इक्वल्स टू नंबर। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ व्हील्स नाम का जो वेरिएबल है वो इक्वल्स टू ये नंबर। अब मैं अगर इस चीज़ को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ तो मैं करूँगा यहाँ पे car1 डॉट सेट व्हील्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में मुझे एक आर्ग्यूमेंट लिखनी पड़ेगी, एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल पास करने का एक कमांड दिया है। अगर मैं बाय चांस इसे ऐसे ही एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे सेव करके इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपने वहाँ पे लिखा हुआ है कि यू विल गिव एन आर्ग्यूमेंट, बट मैं कोई आर्ग्यूमेंट डाल नहीं रहा, तो मुझे यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल कैसे भी करके डालना पड़ेगा। तो कार में कितने व्हील्स होते हैं? 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। एंड सिंपली यहाँ पे जो हमने गेट नेम किया वैसा ही एक सेम फंक्शन बना देते हैं गेट व्हील्स के लिए। अगर हमें व्हील्स देखने तो नहीं तो मैं सिंपली यहाँ पे सेट व्हील्स करके यहाँ पे car1 डॉट नंबर ऑफ व्हील्स ऐसे करके सेव करता हूँ और देख लेते हैं। देखो कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आ रहा है 4, ठीक है। तो हमने जैसे ही यहाँ पे 4 पास किया तो ये 4 जो है वो बन गया इंट नंबर, और ये इंट नंबर जो है यहाँ पे नंबर हमने एग्जीक्यूट किया इसके अंदर 4, तो ये एक तरह से बन गया हमारा नंबर ऑफ व्हील्स इक्वल्स टू 4। ओके, तो आई होप कि तुम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे 3 टाइप की चीज़ें मैंने डाली। एक में वो ना ही कुछ रिटर्न कर रहा था ना ही कुछ आर्ग्यूमेंट ले रहा था, बस अपना काम कर रहा था। दूसरे में वो एक चीज़ रिटर्न कर रहा था, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा था, और तीसरे में वो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा था। और इसी तरह के तुम्हारे अलग अलग फंक्शंस हैं। ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो आर्ग्यूमेंट लेते हैं और रिटर्न करते हैं चीज़ें, जो हम लोग आगे देखेंगे। सो अभी अगर तुम लोग देखो, मैंने कहा था कि जो हमारा ये मेन है वो भी एक मेथड है। सो जस्ट सी, यहाँ पे एक एक्सेस स्पेसिफायर है, यहाँ पे एक कीवर्ड है स्टैटिक, जिसे तुम लोग अभी स्किप कर दो।
यहाँ पे void है, मतलब हमारा जो मेन फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ये इसका नाम है और ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है स्ट्रिंग argis। इसके पीछे भी एक रीज़न है ये क्यों लेता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट एट लास्ट तुम्हें ये पता चल गया कि हमारा जो ये मेन है वो भी एक मेथड है। और इसी तरह अभी तुम लोग एक क्लास अगर बना रहे हो तो उसमें तुम्हें पता है कि तुम लोग कैसे मेथड्स बना सकते हो अपने अपने। तो अभी हम लोग सिंपल सा एक एग्जांपल देखने वाले हैं एक मेथड का। ऐसे तो मैं एक नई सारी की सारी चीज़ें बनाने वाला था, लेकिन आई थिंक मैं यहाँ पे ही एक एडिशन फंक्शन बनाऊँगा। पब्लिक इंट ऐड और यहाँ पे इंट ए इंट बी और यहाँ पे ये ठीक है। तो एटलीस्ट तुम लोगों को इतना तो आइडिया आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे इंट लिखा है, मतलब मैं कुछ रिटर्न करने वाला हूँ जो कि एक इंटीजर होगा। यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट में लिखा है इंट ए और इंट बी, तो दो इंटीजर वेरिएबल्स ये फंक्शन लेगा और क्या करेगा, ये करेगा रिटर्न, ये करेगा एक, पहले तो मैं एक वेरिएबल इसके अंदर ही डिक्लेयर कर देता हूँ इंट सी। ओके, इंट सी क्या होगा, इंट सी इक्वल्स टू इंट ए, ओ सॉरी ए, ठीक है, हमारा जो ए वेरिएबल आ रहा है ए प्लस बी सेमीकोलन रिटर्न सी। सिंपल है, तुम लोग इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि एक ऐड नाम का फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल्स लेगा इंटीजर के। इंटीजर सी है वो सिंपली ये ए और बी को प्लस कर देगी और रिटर्न कर देगी। तो जब हम लोग ये चीज़ को यहाँ पे ही एग्जीक्यूट करके देखते हैं, car1 जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये मेथड है car1 डॉट ऐड, अब मैं अब लिखता हूँ 2 कॉमा 2 क्योंकि हमारी दो आर्ग्यूमेंट्स है। ओके, तो तुम लोग ऐसे भी कॉमा करके बहुत सारी डाल सकते हो। तो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स मैंने डाल दी 2 और 2, तो आंसर आई गेस तुम लोगों को पता होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे जैसे ही ऐड करता हूँ ये, तो ये चीज़ मुझे रिटर्न करेगी 4। तो इस चीज़ को मैं एक्चुअली यहाँ पे ना लिख के सीधे सीधे हमारे प्रिंट स्टेटमेंट में ही डाल देता हूँ। इससे यहाँ से हटा कर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसे भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या आंसर आ सकता है वो देखते हैं हम। जावा सी जावा एंड यू कैन सी 4 आ गया। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैंने मतलब पुराना वाला तो नहीं है ना, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे बाय चांस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5 और यहाँ पे सेव करके वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ तो 7 आ गया। देखा, तो ये ऐड कर रहा है। तो एक चीज़ जो रियल लाइफ में और मेथड में डिफरेंस है वो ये है कि जब तुम लोग एक मैथ्स का इक्वेशन कर रहे हो, मैथ्स की चीज़ कर रहे हो, उसमें तुम लोग करते हो a प्लस बी इक्वल्स टू सी, मतलब कि 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 करते हो तुम लोग। लेकिन यही चीज़ अगर मैं कहूँ प्रोग्रामिंग में हो जाती है 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1। ये चीज़ तुम लोग ध्यान में रखना कि जब तुम लोग प्रोग्रामिंग करते हो तो तुम लोग पहले जो भी आंसर होता है वो लेफ़्ट साइड करते हो, ना कि राइट साइड। ओके, और ये जो प्लस है ये एक ऑपरेटर है। जावा के अंदर काफ़ी सारे ऑपरेटर है। ये जो प्लस कहते हो तुम लोग, जिसे माइनस कहते हो, डिवीजन कहते हो, इक्वल्स टू कहते हो, डॉट कहते हो, ऐसे काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं जो हमें इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो सारा ऑपरेटर्स के ऊपर ही होगा, जिसमें हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब एक तरह से कैलकुलेटर वाला एक प्रोग्राम बनाएंगे। और बाकी सारे के सारे जो भी ऑपरेटर्स हैं, जैसे काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट, ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं उसके बारे में हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में बात करेंगे। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम लोगों को पता चल गया फंक्शंस क्या होते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।